अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट इंडिया में रात को 2:30 बजे पब्लिश की गई 12 तारीख को, क्योंकि एक दिन पहले ये रिपोर्ट यूएसए के अंदर लीक हो गई, पब्लिश होना शुरू हो गई। तो सोचा होगा मीडिया से और ब्रीफिंग से बचने के लिए रात को 2:30 बजे इस रिपोर्ट को पब्लिश कर देते हैं। चलो ये सब तो बात की बातें हैं। अब ये रिपोर्ट बताती है कि जो प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, ये प्लेन का एक्सीडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि इस प्लेन के जैसे ये प्लेन टेक ऑफ करता है, इसके फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अपने आप टर्न ऑफ हो गए। दोनों ही इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई और थोड़ी देर बाद ये प्लेन जाकर क्रैश कर गया। अब कॉकपिट से वॉइस रिकॉर्डिंग इस बात को क्लियर कर देती है कि दोनों ही पायलट्स में से किसी पायलट ने इन स्विचेस को टर्न ऑफ नहीं किया था। ये प्लेन का कोई इंटरनल टेक्निकल या फिर मैकेनिकल फेलियर था। दोनों ही पायलट्स ने अपना पूरा ट्राई किया इन स्विचेस को दोबारा से टर्न ऑन करने का, और एक इंजन, राइट इंजन थोड़ा सा टर्न ऑन हुआ भी, बट वो इतनी थर्स्ट नहीं दे पाया कि प्लेन को कंट्रोल किया जा सके और वो प्लेन अल्टीमेटली जाकर क्रैश ही हो गया। अब आप एक बात देखो, आज से 7 साल पहले 2018 में यूएसए के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि जो बोइंग के 787 प्लेन्स हैं, इनके फ्यूल कंट्रोल स्विचेस में इशू है और इन पे चेक करना जरूरी है। तब ना ही बोइंग ने इस पर कोई एक्शन लिया और ना ही एयर इंडिया ने, और अब सारा का सारा ब्लेम डाल दिया गया है किनके ऊपर? पायलट्स के ऊपर, कि पायलट्स की गलती की वजह से ये सब हुआ है। अब पूरी की पूरी वेस्टर्न मीडिया ट्राई कर रही है कि बोइंग कंपनी को बचा लेते हैं। अब खुद सोचो, एक कई लाख करोड़ की कंपनी के लिए कितना आसान होगा सारा का सारा ब्लेम डाल देना किसके ऊपर? पायलट्स के ऊपर, जो भी इस दुनिया में भी नहीं है।